बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हम दो कुरानी आयात और उनके मुतल्लिक़ा साइंसी तहकीकात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने चूंटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास जो दो आयात हैं वो सूरतुन नहल की दो आयात हैं। नहल अरबी ज़ुबान में शहद की मक्खी को कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के अंदर शहद की मक्खी का ज़िक्र फरमाया है। उसी मुनासबत से इस सूरह का नाम भी सूरतुन नहल रखा गया। चूंटी को अरबी में क्या कहते हैं? नमल। इसलिए उस सूरह का नाम सूरतुन नमल था, जिसमें चूंटी का ज़िक्र है। इस सूरत के अंदर शहद की मक्खी का ज़िक्र है, लिहाजा इस सूरह का नाम अल्लाह पाक ने सूरतुन नहल रखा है। तो आज के लेक्चर में हम सूरतुन नहल की आयत नंबर 68 और 69 के बारे में गुफ्तगू करेंगे, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके साथ जो साइंसी तहकीक शहद की मक्खी पे हुई है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले आयात का तर्जुमा मुलाहिज़ा कीजिए। इरशाद बारी ताला है सूरतुन नहल आयत नंबर 68 एंड 69, नीज़ आपके परवरदिगार ने शहद की मक्खी की तरफ वही की, पहाड़ों में, दरख्तों में और बेल में अपना घर बना, फिर हर किस्म के फल से उसका रस चूस और अपने परवरदिगार की हमवार करदा राहों पे चलती रह। इन मक्खियों के पेट से मुख्तलिफ़ रंगों का मशरूब निकलता है, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इसमें एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका के अंदर शहद की मक्खी का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि तेरे परवरदिगार ने शहद की मक्खी पर वही की। अब आपको पता है कि अल्लाह ताला वही फरमाता है अपने नबियों और पैगंबरों पे, तो शहद की मक्खी पर वही करने का फिर क्या मतलब हुआ? शहद की मक्खी पर वही करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ फितरी इशारात और कुछ इल्म मक्खी को उसी वक्त इल्का कर दिया जब अल्लाह ताला ने मक्खी को पैदा फरमाया। और सिर्फ मक्खी को ही नहीं बल्कि जितने भी जानवर हैं सब को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ इल्म जो है वो उनकी जिबिल्लत के अंदर वदियत किया हुआ है, जिसके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को भी कुछ इल्म अता किया है, जिस पर अमल करते हुए वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारती है। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या चीज़ वही की कि पहाड़ों और दरख्तों और बेल में अपना घर बना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के घर का ज़िक्र किया और ये भी बताया कि वो किन किन जगहों पे अपना घर बनाती है। आप देहातों में रहते हैं, आप भी देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द शहद की मक्खियाँ जो छतें बनाती हैं वो दरख्तों पे, बेलों पे और पहाड़ों वगैरह के अंदर बनाती हैं। अब शहद की मक्खी के घर पर अगर गौर की जाए तो वो भी किसी मोजज़े से कम नहीं। असल में हम अल्लाह ताला की मखलूक़ात पर जब भी गौर व फ़िक्र करते हैं तो हमें अल्लाह ताला की सही तौर पर मार्फत हासिल होती है। आप समंदर के किनारे पड़े एक ज़र्रे से लेकर चाँद सितारों तक, एक मच्छर से लेकर एक हाथी तक, फ़रिश्तों से लेकर इंसानों तक, आप जिस चीज़ के बारे में भी गौर करेंगे आपको अल्लाह ताला की निशानियाँ मिलेंगी। उसमें अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे आपको उसके अंदर नज़र आएंगे। तो लिहाजा शहद की मक्खी के छत्ते पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि शहद की मक्खी अपना जो घर बनाती है उसमें मुसद्दस शक्ल के खाने बनाती है। मुसद्दस शक्ल का आपको पता है क्या होती है? मुसद्दस शक्ल होती है 6 कोनों वाली। ये इस तरह की, जिसके 6 के 6 अज़ला और 6 के 6 ज़ाविये बराबर होते हैं, इस तरह की शक्ल को कहते हैं मुसद्दस शक्ल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हेक्सागोन। तो हेक्सागोन टाइप सारे के सारे उसके खाने होते हैं। जब साइंस ने इस पर तहकीक की तो रियाजीदानों ने ज्योमेट्रियाई जमा तफरीक करके ये नतीजा अखज़ किया कि अगर कहीं पे भी मुसद्दस शक्ल के खानों को जोड़कर कोई एरिया बनाया जाए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अकाई रकबा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मुसद्दस शक्ल के खाने अगर आपस में जुड़े हुए हों तो इसके अंदर ज़्यादा रकबा आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो शहद की मक्खी इस शक्ल के खाने सिर्फ इसलिए बनाती है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शहद को स्टोर कर सके,
क्योंकि शहद की मक्खी का काम क्या है, शहद को जमा करना और जमा करके फिर वो अपने छत्ते के अंदर उसको स्टोर करती है। उसके बाद घर बनाने का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने उसको क्या वही की, फिर हर किस्म के फल से उसका रस चूस और अपने परवरदिगार की हमवार करदा राहों पे चलती रहे। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि हर किस्म के फलों का रस चूस। तो आपने देखा है कि मक्खियाँ हर तरह के फलों का और फूलों का रस चूसती हैं। अब रस चूसने का तरीक़ाकार जो है उस पर भी साइंसी तहकीकात हो चुकी हैं। तहकीकात के मुताबिक हमें पता चलता है कि पहले एक मक्खी जो है वो रस की तलाश में निकलती है, फूलों को और फलों को तलाश करती है। वो फलों को तलाश करने के बाद वापस अपने छत्ते के अंदर आती है। यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि मक्खी फलों का रस तलाश करने के लिए अपने छत्ते से जितनी मर्ज़ी दूर चली जाए, लेकिन वो अपने छत्ते का रास्ता कभी नहीं भूलती। वो वापस अपने ही छत्ते के अंदर आके बैठती है, चाहे उसके रास्ते में हज़ारों छत्ते और आएँ, लेकिन उसे अपने छत्ते के रास्ते का पता होता है, अपने घर का उसको पता होता है। ये इल्म मक्खी को किसने अता किया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने शुरू में ही फरमा दिया कि मक्खी की तरफ वही की। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने मक्खी की तरफ वही की हुई हैं, उसकी जिबिल्लत के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। साइंसी तहकीक से पता चलता है कि मक्खी जिस रास्ते से गुज़रती है उस रास्ते में से गुज़रते हुए वो एक ख़ास किस्म की खुशबू छोड़ती है और उसी खुशबू का पीछा करते हुए वो वापस अपने घर तक पहुंच जाती है। फिर वो आके अपनी दूसरी साथी मक्खियों को उस एरिए का पता बताती है जहाँ पर फूल मौजूद हों या फलों का रस मौजूद हो, और वो पता बताने के लिए उसका एक ख़ास अंदाज़ है, ख़ास किस्म के इशारात हैं जिन्हें बी डांस कहा जाता है। बी डांस मक्खी एक ख़ास किस्म का रक्स करती है अपने छत्ते में आके और बाकी मक्खियाँ फिर उसको देखती हैं। वो डांस एक ख़ास एंगल के मुताबिक होता है, जिस एंगल को मक्खियाँ समझती हैं और उस सिमत का तयन कर लेती हैं जिस सिमत की तरफ वो इशारा कर रही होती है। आप अगर YouTube पे देखें तो बी डांस से मुतल्लक मक्खियों की वीडियोस भी मौजूद है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मक्खी किस तरीके से आके अपनी साथी कारकुन मक्खियों को फूलों का पता बताती है। तो वह बाकायदा एक नक्शा समझाती है उनको आके कि फ़लाँ जगह पे फूल और फलों का रस मौजूद है। अब ये तो हो गया उनका रस चूसने का तरीक़ाकार। फिर मक्खियाँ सारी वहाँ पे जाती हैं, फलों का रस चूसती हैं। और एक और आपको मैं हैरानी की बात बताऊँ कि जिस फूल पर एक दफ़ा मक्खी उसका रस चूस के चली जाती है, जब कोई दूसरी मक्खी उसी फूल पर पहुँचती है तो उसको पता चल जाता है कि इस फूल का रस पहले ही चूसा जा चुका है। वो उसको कैसे पता चलता है? वो भी मक्खी की स्मेल की वजह से। जिस फूल के ऊपर मक्खी बैठती है वहाँ पर भी उसकी खुशबू का एक कतरा वो छोड़ती है, उस खुशबू को उस फूल के अंदर वो शामिल कर देती है। जब कोई दूसरी मक्खी आती है तो वो उस मक्खी की खुशबू को सूंघ लेती है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर पहले ही कोई मक्खी इस फूल का रस चूस के जा चुकी है। तो ये सारी की सारी बातें उस मक्खी को किसने सिखाई? अल्लाह ताला ने। उसके बाद फिर अल्लाह फरमाता है कि परवरदिगार की हमवार करदा राहों पे चलती रहे। अल्लाह ताला का हमवार करदा राहों से मुराद है कि परवरदिगार की आसान करदा राहों पे चलती रहे। मक्खी ये जो सारे काम करती है, वो फलों का रस चूसती है, वो अपना घर बनाती है और इतने अच्छे तरीके से घर बनाती है कि कोई माहिर इंजीनियर भी ऐसा घर नहीं बना सकता। रियाजी दानों ने ज्योमेट्रियाई जमा तफरीक के बाद वो नताइज अख्ज़ किए कि मक्खी जो है वो अपने छत्ते को मुसद्दस शक्ल के खानों की मदद से क्यों बनाती है। तो लिहाजा वो सारे का सारा इल्म और उसके बाद फिर फूलों का रस तलाश करना, अपने घर में वापस पहुंच जाना, रास्ता ना भूलना, ये सारी की सारी बातें अल्लाह ताला ने उस मक्खी की तरफ वही की हुई हैं। यानी उस मक्खी को अल्लाह ने सिखा दिया हुआ है और उसके लिए इन सारे कामों को आसान बना दिया है। मक्खी के लिए कोई मुश्किल नहीं है इन सारे के सारे कामों को सरअंजाम देना। तो अल्लाह ताला ने ये रास्ता मक्खी के लिए हमवार कर दिया है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि परवरदिगार की हमवार करदा राहों पे चलती रहे। फिर आगे इरशाद फरमाया कि इन मक्खियों के पेट से मुख्तलिफ़ रंगों का मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। मशरूब कौन सा निकलता है मक्खी के पेट में से? शहद। शहद का भी कुरान पाक में ज़िक्र है और शहद की बहुत सारी खसूसियात का ज़िक्र है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद की इतनी ज़्यादा खूबियाँ बयान की गई हैं कि इसके बारे में हम एक अलग से लेक्चर करेंगे जिसमें सिर्फ शहद के अंदर शहद का कुरान पाक में ज़िक्र और उससे मुतल्लिक़ा साइंसी तहकीकात पर हम अलग से एक लेक्चर करेंगे।
तो यहाँ पर हम इसको शहद के खुसूसियात को फ़िलहाल छोड़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन इसमें एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अल्लाह ताला की कायनात पर, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पूरी की पूरी कायनात किसी हादसे के नतीजे में वजूद में नहीं आई, बल्कि यकीनन किसी न किसी ने इसको बनाया है। यानी ये सारा कुछ इत्तफाकी तौर पे तो नहीं बन गया। ये सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, इंसान, हैवानात, शजर, हजर, इतना कुछ कायनात के अंदर मौजूद है, क्या ये खुद ब खुद बन गया सारा कुछ? नहीं, बल्कि इनको बनाने वाला एक खालिक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इन तमाम चीज़ों को तख्लीक फ़रमाया। और जब हम अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई चीज़ों पे गौर व फिक्र करते हैं तो हमें अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो लिहाजा जब शहद की मक्खी पर ही हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से उसको एक ऐसा इल्म अता किया है जिसकी मदद से वो अपने सारे काम सरअंजाम देती है, अपना छत्ता भी बना लेती है और उसमें शहद को भी जमा कर लेती है। अब एक और आपको हैरानी की बात बताऊं कि मक्खी जो छत्ते के अंदर शहद जमा करती है ना, उसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना? 34 डिग्री सेंटीग्रेड उसका दर्जा हरारत रहता है। यानी वो उसका टेम्परेचर मेंटेन करती है, ना उसको ज़्यादा होने देती है और ना ही कम होने देती है। सर्दियों के मौसम में भी मक्खियों के छत्ते के अंदर का टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी भी हो जाए तो तब भी मक्खियों के छत्ते के अंदर का टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो ये सलाहियत भी उसको किसने अता की? अल्लाह ताला ने। गर्ज अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर आप गौर व फिक्र करें तो आपके लिए इसमें निशानियाँ हैं। ये आखिरी जो फ़िक्रा है इसमें आपको साइंसी इल्म हासिल करने की तरफ भी तवज्जो दिलाई जा रही है कि आप साइंसी इल्म हासिल करें। साइंस का इल्म क्या है? हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र और तदब्बर करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज हम मुसलमानों ने अल्लाह ताला की मखलूक पर गौर व फिक्र करना छोड़ दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह कुछ ये भी है कि हम कुरान पाक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। अगर हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें तो हमें पता चले कि जो चीज़ें हम साइंस में पढ़ते हैं आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो चीज़ें बयान की हुई हैं। इसीलिए हमारे आबाओ अजदाद जो थे उनमें बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए, क्योंकि वो कुरान का इल्म भी जानते थे और उन्होंने अल्लाह ताला के मखलूक पर तदब्बर और तफक्कुर भी किया था। उसी इल्म को इस्तेमाल करके यूरोप ने तरक्की की है और आज यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग इन चीज़ों पर तदब्बर और तफक्कुर कर रहे हैं और वो नई नई चीज़ें दरियाफ़्त कर रहे हैं। तो मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि अल्लाह ताला अगर चाहे ना तो किसी काफिर से भी दीन का काम ले सकता है। अल्लाह ताला किसी काफिर से भी दीन का काम ले सकता है। तो आज तदब्बर व तफक्कुर और गौर व फिक्र और रिसर्च काफिर लोग कर रहे हैं, लेकिन हक्कानियत हमारे कुरान पाक की साबित हो रही है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो जो बातें फरमाई हैं वो सारी की सारी हक और सच साबित हो रही हैं। तो साइंस जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे कुरान की हक्कानियत उन पे वाज़े होती जा रही है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आपको उम्मीद है ये मालूमात पसंद आई होगी। अगले लेक्चर में हम शहद की खसूसियात और कुरान में शहद का जो ज़िक्र आया है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।